Good morning, children. Today we'll start the next topic, that is rusting of iron. As you know that rusting of iron is a chemical change. Let us get back to rusting. चलो हम rusting पे चलते हैं. This is one change that affect iron articles and slowly destroy them. ये वो change है जो कि iron के आर्टिकल पे काफ़ी अफेक्ट डालता है और स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और उसको धीरे धीरे ख़राब कर देता है. सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शेप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. आपको पता है ना आयरन का यूज़ होता है क्या बनाने में? ब्रिजेस बनाने में, शिप्स बनाने में, कार, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स बनाने के लिए आयरन का यूज़ होता है. द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज़ ह्यूज. मॉनेटरी होता है मनी लॉस. अभी इन चीज़ों पर जब रस्ट लग जाता है तो क्या होता है? काफ़ी मनी लॉस हो जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो हम एक इक्वेशन से रस्टिंग का प्रोसेस दिखाएंगे. कैसे होती है रस्टिंग? आयरन, Fe इज अ सिंबल ऑफ आयरन. आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? O2, और वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये हमें हवा से मिलती है. एंड वाटर, वाटर सिंबल ऑफ वाटर इज H2O. व्हेन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? रस्ट. एंड द रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3. You have to learn the formula of iron oxide, Fe2O3. तो what is the equation of rusting? Iron plus oxygen plus water, it gives rust. Rust का फॉर्मूला है iron oxide Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. Rusting, रस्ट लगने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं. नंबर वन, ऑक्सीजन एंड वाटर. जब भी रस्ट लगता है वो हमेशा आयरन के साथ जब ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एंड वाटर, तो क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है. In fact, if the content of moisture in the air is high, which mean if it is more humid, rusting become faster. अगर क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर एयर में जो होता है, मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, विच मीन्स इसका मतलब है कि इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब हमारे जो एयर में क्या है कि वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी. तो रस्टिंग बिकम फास्टर. उस टाइम हमारी रस्टिंग क्या हो जाती है? काफ़ी तेज़ हो जाती है. आपने देखा है बारिश के दिनों में जंग जल्दी लगता है ना. तो वैन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, रस्टिंग बिकम फास्टर. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो अब हम रस्ट को कैसे बचाएंगे? हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, कि हम रस्ट लगने से कैसे रोकेंगे, हम जंग को कैसे बचाएंगे कि हमारी चीज़ों पे जंग ना लगे. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. हमें क्या करना है? आयरन आर्टिकल को बचाना है फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, कि भाई आयरन के आर्टिकल्स हमारे ऑक्सीजन, वाटर या इन दोनों के कॉन्टैक्ट में ना आए. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. तो इससे रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि इसके ऊपर एक आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक कोट लगा दिया जाए, किसका? पेंट का या फिर ग्रीस. उसे पॉलिश कर दिया जाए और उसके बाद ऑयलिंग कर दी जाए. इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोट्स हैं, इनको जो हमारा पेंट का कोट है, ग्रीस है, ये हमको रेगुलरली अप्लाइड करना पड़ेगा. क्या करने के लिए? प्रिवेंट रस्टिंग, आयरन आर्टिकल्स को जंग लगने से बचाने के लिए. अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. और दूसरा तरीका ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम आयरन आर्टिकल के ऊपर क्रोमियम और जिंक की लेयर लगा दें. क्रोमियम एंड जिंक. क्रोमियम इज Cr, जिंक इज Zn. इसे Zn बोलते हैं, ये होता है दिस इज Cr, क्रोमियम. Now children, this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर लगाते हैं जिसके ऊपर आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. जो हमारे घर में आयरन के पाइप्स होते हैं जिसके अंदर पानी जाता है, वो गैल्वेनाइज होते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग, जिससे उनके ऊपर रस्ट नहीं लगता. आपके लिए ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में लगे रहते हैं ना आयरन के पाइप्स, तो वो क्या होते हैं? गैल्वेनाइज होते हैं. You know that ships are made of iron and part of then remain under water. आपने देखा होगा जो शिप्स होते हैं, हमारे जो जहाज होते हैं, वो किससे बने होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन. आयरन से बने होते हैं शिप्स. एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर. और उसका जो पार्ट होता है वो कहाँ होता है? अंडर वाटर, पानी के अंदर होता है. शिप पानी के अंदर ही चलता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो. और जो पार्ट हमारा कहाँ होता है? अबव वाटर, पानी के ऊपर होता है. वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस. तो क्या होता है कि जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उसके आउटर सरफेस पे चिपक जाती हैं. मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट. आपको पता है कि क्योंकि ये जो शिप होता है वो सी में चलता है, और सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी. द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट. जो सी का जो वाटर होता है काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है उसमें. द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और जो सोल्ट वाटर होता है उस प्रोसेस को, रस्टिंग के प्रोसेस को और तेज कर देता है. देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड. तो हमारा क्या होता है, जो शिप्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रस्टिंग से काफ़ी डैमेज होती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, मतलब इनको पेंट
पेंट भी हम कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रस्टिंग से काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो शिप्स होते हैं हमें उनको एवरी ईयर हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा मनी लॉस होता हो हमारे इससे वर्ल्ड को, क्योंकि हर ईयर वी हैव टू रिप्लेस एवरी ईयर, we have to replace ships every year. So children, look at the blue box. Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metal like chromium, nickel and manganese. It doesn't rust. जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, जैसे हमारे बर्तन भी होते हैं, घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हो आप स्टेनलेस स्टील के, वो किससे बनते हैं? मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, एंड मेटल, उसके अंदर मेटल और उसके अंदर मेटल मिक्स किया जाता है, जैसे क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, ये मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। और इससे क्या होता है? इट डजंट रस्ट। आपने देखा होगा ना, आपके यूटेंसिल्स होते हैं इनके ऊपर रस्ट नहीं लगता, तो वो इसलिए रस्ट नहीं लगता क्योंकि अंदर वो आयरन को मिक्स करते हैं कार्बन से, और मेटल उसमें क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, उसमें ये मेटल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, now children, our next topic is crystallization. Now what is crystallization? In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपने एक क्लास 6 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा है ना चैप्टर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपके सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, की सी वाटर को इवेपोरेट करके हमें सॉल्ट मिल जाता है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से सॉल्ट मिल जाता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, लेकिन जो हमें सॉल्ट मिलता है इसे इवेपोरेशन करके सी वाटर का, वो प्योर नहीं होता। एंड द शेप्स ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और जो हमारे जो सॉल्ट की जो क्रिस्टल की जो शेप आती है वो हमको क्लियरली शो नहीं होती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो लार्ज क्रिस्टल हैं प्योर सब्सटेंस के, कैन बी फॉर्म्ड देयर सॉल्यूशन। अगर हमें उस सॉल्यूशंस में क्या करना है, क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल निकालने हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन? आई विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सम सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ऑब्टेन करे जाते हैं इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन में। अगर किसी सॉल्यूशन में से किसी सब्सटेंस को प्योर स्टेट में हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो, आप क्या यहाँ पे कर रहे हो ना, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, आप जो क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपने इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इवेपोरेट किया, तो आप उसको इससे सॉल्ट मिला, और सॉल्ट जो है वो इज़ नॉट इन द प्योर फॉर्म, और जो क्रिस्टल है वो आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे, जैसे क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और आपको क्रिस्टल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे ठीक से, तो हम क्या करते हैं उन क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस को निकालने के लिए सॉल्यूशन में जब क्रिस्टल निकाला जाता है प्योर सब्सटेंस का, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये चलो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। नाउ एक्टिविटी इज गिवन हेयर, लुक एट हेयर। 6.9 एक एक्टिविटी है, टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। आप ये एक्टिविटी देखो, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपको क्या करना है, एक कप बीकर में पानी लेना है, एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कल भी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था ना, उसमें क्या करनी है, कुछ ड्रॉप हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। हीट द वाटर, उस पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, और जब ये पानी जो है ये क्या करना लगेगा, बॉईल करने लगेगा, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर आता है, वो डालना है स्लोली, वाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली। हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, और उसको हमें क्या करना है, हिलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, और जब तक हमको ये कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते जाना है जब तक कि ये डिजॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे। अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब आपने इसको ठंडा करने के लिए रखा तो आप उसको डोंट डिस्टर्ब, उसको आप हिलाओगे नहीं सॉल्यूशन को। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हम सॉल्यूशन जब देखेंगे तो कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आप देखोगे क्या आपको क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं दिखाई दिए तो फिर आप उसको थोड़ी देर और रख दोगे, तो यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको क्रिस्टल्स दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स, यहाँ पे देखोगे बुक में, तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है ये। नाउ यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपने इस चैप्टर में केमिकल चेंज देखा, फिजिकल चेंज देखा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको क्या करना है, आपको अपने जो सराउंडिंग में चेंजेस को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये फिजिकल है या केमिकल है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पे अटेंशन की फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज नो मोर सब्सटेंस
नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है, लाइक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। सो योर लेसन इज completed. In next class we will do definitions and question answer.